भारत हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तैयार करता है, तो फिर उनमें से इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों हैं? चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली पहेली को समझते हैं, भारत के बेरोजगार स्नातकों का विरोधाभास। सवाल एकदम सीधा है, लेकिन उतना ही परेशान करने वाला भी। एक देश जो अपनी युवा पीढ़ी को इतनी डिग्रियां दे रहा है, आखिर उन्हें नौकरियां क्यों नहीं दे पा रहा? आइए इस गुत्थी को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। ये कोई कुछ हजार लोगों की बात नहीं है। ये हर साल लगभग 1 करोड़ नौजवानों की पूरी पीढ़ी है, जो उम्मीदें लेकर कॉलेजों से निकलती है, पर सामने एक अनिश्चित भविष्य पाती है। यही पैमाना इस समस्या को इतना ज्यादा गंभीर बना देता है। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा कहाँ है? इसका जवाब छिपा है हमारी शिक्षा प्रणाली में, या यूं कहें कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो नौकरी के लिए चाहिए, उसके बीच के गहरे फासले में। देखिए, दिक्कत की जड़ असल में यही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था थ्योरी मतलब किताबी ज्ञान देने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल स्किल्स की, तो वो एकदम पीछे रह जाती है। छात्रों को पता तो होता है कि कोई चीज़ क्या है, पर उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि उस ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है हमारे ग्रेजुएट्स, जिनके पास किताबों से सीखा हुआ ज्ञान है, और दूसरी तरफ है कंपनियां, जिन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से ही काम संभाल सकें। इन्हीं दोनों के बीच की जो खाई है ना, वही बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। ठीक है, तो ये तो हुई शिक्षा की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी के बदलते हुए चेहरे से है, और वो है ऑटोमेशन की तेज रफ्तार। सोचकर देखिए, वो नौकरियां जो पहले नए ग्रेजुएट्स के लिए करियर की पहली सीढ़ी होती थीं, जैसे डेटा एंट्री या बेसिक एनालिसिस, उन नौकरियों को अब ऑटोमेशन और एआई बड़ी तेजी से निगल रहे हैं, क्योंकि मशीनें ये काम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और बिना गलती के कर सकती हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि आज का कंपटीशन कितना बदल गया है। बाईं ओर एक इंसान जो बार बार एक ही जैसा काम कर रहा है, और दाईं ओर एक मशीन जो वही काम बिना रुके बिना थके कर सकती है। तो आज के ग्रेजुएट सिर्फ दूसरे इंसानों से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन स्मार्ट मशीनों से भी कर रहे हैं। और अब इस पूरी पहेली का आखिरी पर शायद सबसे अहम टुकड़ा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सही तरह की और सही मात्रा में नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां बन नहीं रहीं, पर सवाल ये है कि कैसी नौकरियां। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है कम कौशल वाली नौकरियों का। फिर आता है गिग इकोनॉमी का नंबर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले अस्थायी काम। और ये छोटा सा टुकड़ा देखिए, सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा उन अच्छी हाई क्वालिटी नौकरियों का है, जिनकी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को सच में जरूरत है। ये संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है। तो अब हमारे सामने पहेली के तीनों टुकड़े हैं। एक ऐसी शिक्षा जो नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, तेजी से बढ़ता ऑटोमेशन, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अच्छी नौकरियां नहीं बना पा रही। चलिए अब इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये पूरा विरोधाभास बनता कैसे है? देखिए, पहला कदम, ग्रेजुएट्स किताबी ज्ञान लेकर निकलते हैं, पर प्रैक्टिकल स्किल्स हैं ही नहीं। दूसरा कदम, जिन एंट्री लेवल नौकरियों से वो कुछ सीख सकते थे, उन्हें ऑटोमेशन खा रहा है। और तीसरा, अर्थव्यवस्था उनके पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके लायक अच्छी नौकरियां बना ही नहीं पा रही। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना देती हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर ग्रेजुएट से भरा ये देश अपने लिए नौकरियों से भरा भविष्य कैसे तैयार करेगा? इस सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा।